अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आउटडोर। तो वैसे तो मेरा हमेशा व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह क्लीनिंग की रूटीन से, लेकिन आज मैंने सोचा कि अपनी क्लीनिंग रूटीन आपके साथ शेयर नहीं करती। आज आपके साथ मैं अपना आउटडोर व्लॉग शूट करूँगी और मैं आपको अपनी डेली रूटीन बताऊँगी कि आजकल मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आजकल मुझे शॉपिंग का कुछ ज़्यादा ही जुनून सवार है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है आजकल शॉपिंग का। शादियों का सीज़न स्टार्ट है तो काफ़ी दिनों से मैं और मेरी भाभी प्लान बना रहे थे कि हमने शॉपिंग करनी है, क्योंकि भाभी की फ़ैमिली में 2-3 शादियाँ आ रही हैं और मुझे वैसे ही शॉपिंग का आजकल मेरा दिल कर रहा है कि मैं बैग शूज़ लूँ। वैसे भी सीज़न है और मुझे ना आगे जॉब की मेरी रिक्वायरमेंट भी यही है कि मतलब कुछ ना मैं साथ साथ लेती रहती हूँ। तो आप सब मुझसे पूछते हैं कि आप क्या जॉब करते हैं। मेरी जॉब है नेटवर्किंग की और एक ऑफ़िस टाइप जॉब है। अच्छा, इधर हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे मैं और भाभी, क्योंकि ये नमाज़ ब्रेक थी। इसी वालों की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये नमाज के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं। हम जैसे इंटर हुए थे और इंटर होते साथ ही नमाज़ ब्रेक थी, तो हम बैठ के चीज़ें वगैरह देख रहे थे कि कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी अच्छी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, इनके पास A1 कलेक्शन आई हुई है विंटर की। एक से बढ़ के एक शूज़ आए हुए हैं, जिस तरह का आप लेना चाहते हैं उस तरह का आया हुआ है। मुझे तो सारे शूज़ इनके बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली ये कोट शूज़, ये सर्दियों में घर में पहनने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरी भाभी ने शॉपिंग करनी थी ओपन शूज़ और बैग की, और मैंने इस तरह के शूज़ लेने थे कि जो कि मुझे आगे ऑफ़िस में भी काम आ सकें और कैजुअल भी। तो मैंने अपनी बेटी के लिए भी कुछ चेक किए हैं। मुझे जो डिज़ाइन पसंद आ रहा था उसमें बेटी के साइज़ नहीं था, तो फिर मैंने छोड़ दिया और भाभी ने भी कुछ इस तरह के इधर से सैंडल्स वगैरह लिए हैं और मैंने शूज़ और बैग्स लिए हैं। तो बैग्स तो मुझे सारे बड़े अच्छे लगे थे और 2 बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। और शूज़ तो माशाल्लाह इनके पास इस बार कलेक्शन A1 आई है। इधर हमें ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बैग्स की, क्योंकि इनका बैग मैंने एक दफ़ा ऑनलाइन बाय किया तो वो मेरा बैग की लेदर सारी ख़राब हो गई थी। तो मैंने इन्हें कहा, वो कहते हैं आप हमेशा ऑनलाइन कोई भी चीज़ पसंद आए तो आप ऐसे किया करें, आउटलेट पे आ जाया करें और हम ऑर्डर ले लिया करें, क्योंकि ऐसे होता है कि जब ऑनलाइन मंगवाती हैं उसमें और जो हमारे आउटलेट पे चीज़ आती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, तो आजकल ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ा हुआ है परफ्यूम्स वगैरह का। तो इनके काउंटर्स पे ना परफ्यूम्स और जेंट्स की वॉच बहुत ज़्यादा थी। अच्छी कलेक्शन थी और आगे वेडिंग एनिवर्सरी भी आने वाली है मेरी। वेडिंग एनिवर्सरी तो हम लोग कभी सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन निकाह एनिवर्सरी मैं हमेशा सेलिब्रेट करती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बहुत अच्छा सा गिफ्ट देती हूँ। तो इस बार मैं सोच रही थी कि एक अच्छी सी वॉच और एक अच्छा सा परफ्यूम उन्हें देती हूँ। तो इनके एक सिग्नेचर परफ्यूम है, वो लेडीज़ जेंट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाती भी हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने मुझे सारी अपनी परफ्यूम कलेक्शन दिखाई। मुझे जे डॉट के अलावा कोई भी इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनकी फ़र्स्ट टाइम मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी था है, तो इनकी मैंने सारी परफ्यूम चेक की है। मेरी भाभी ने भी चेक की है, मैंने भी। और मुझे ना जो इनका सिग्नेचर परफ्यूम है वो बहुत अच्छा लगा था। और ये बोतल मैं चेक कर रही थी कि मैंने कहा ये बोतल कौन लेगा, गलती से भी गिर गई तो कांच के टूट जाएगी और 2500 रुपये ज़ाया हो जाएंगे। तो साथ में ये कैलकुलेटर मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये ना थोड़ी सी जो अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं ना वो काउंटर पे ला के रखते हैं। मेरे बच्चे जब भी आते हैं मुझे कहते हैं मम्मा हमने ये कैलकुलेटर लाजमी लेना है। लेकिन वो माशाल्लाह इस एज के नहीं हैं, छोटे हैं तो उन्हें इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की समझ बूझ नहीं, पर कलरफुल है ना, इसके कलर बड़े अच्छे हैं तो इस वजह से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इधर ना मेरी बार बार नज़र जा रही थी शूज़ पे। एक वाइट कलर के शूज़ थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। ये वाले जो परफ्यूम में ना इसकी मैं बात कर, ये बहुत ही अच्छा है। ग्लो ग्लो इंटरनल ECS बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। जो लेना चाहे लाजमी ले। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग है। इन्होंने मुझे 8 घंटे का बोला था, लेकिन लगभग 8 से ज़्यादा घंटे इसकी फ्रेगरेंस थी, तो बहुत अच्छा था। मैं इंशाल्लाह लाज़मी लूँगी। और ये 30 ml में 2600 की थी और जो बड़ी बोतल है 100 ml की वो 5000 की थी। ये 5000 की थी और 30 ml की वो 2600 की थी। इसके अलावा मैं फिर शाम को गई थी जे डॉट पे अपने ड्रेसेस वगैरह लेने के लिए भी, और उनके स्टिच कलेक्शन से कुछ ड्रेसेस पिक भी करने थे मैंने भाभी के लिए। वो मुझे बता के गई थी, तो उधर भी मैंने देखी। उनकी भी एक अरूसा थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन उसकी प्राइस 2800 थी 30 ml की। और
इधर से फिर हम लोगों ने शॉपिंग की और इधर से फ़ारिग होने के बाद फिर हम लोग चले गए डिवाटसन पे। उधर से भाभी ने कुछ मेडिसिन वगैरह अपनी लेनी थी, क्योंकि गाँव में होते हैं ना, तो गाँव में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं है। फिर इन्हें मेडिसिन लेने के लिए अगेन किसी को कहना पड़ता है कि आप हमें जाके ला के दें। तो फिर ये कह रही थी कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना, मेडिसिन जो कि डेली बेसिस पे यूज़ होती है, तो वो इधर से इकट्ठी लेके चली जाती हैं। जैसे कि खांसी के लिए मार्टी का साशे, और आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ीवर वगैरह हो रहा है और चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए कैरी टेक बहुत अच्छी मेडिसन है। मैं अपने बच्चों को भी यही दो मेडिसिन लाजमी देती हूँ। पिछले दिनों मेरे बच्चे बीमार थे, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो फिर मैंने दूध में एक साशे मिक्स करके दे रही थी कैरी टेक का, और साथ में 5 दिन मैंने दी थी कैरी टेक दवाई दी थी, और मार्टी का साशे मैंने दिया था। तो इधर मेरा बेटा मुझे ये कह रहा था कि मामा हमें ऊपर लेके जाएं, और मैंने ऊपर चीज़ें लेनी है क्योंकि इनकी सारा कॉस्मेटिक की चीज़ें ऊपर हैं। तो मेरे बेटे को ना क्लियर मैन शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो मुझे बार बार कह रहा था मामा मुझे ऊपर लेके जाएं। मैंने कहा बेटा शैम्पू घर में पड़ो, हमें नहीं चाहिए, हमें आज ज़रूरत नहीं है, फिर हम आएँगे, ख़त्म हो गया तो हम लेने के लिए आएँगे। तो इधर बेटी की ये ख्वाहिश थी कि मामा मुझे जल्दी से बाहर लेके जाएं, बैलून वाले अंकल खड़ी हुई तो कहीं वो बाहर न चले ना जाएं कहीं। बस बच्चों की छोटी छोटी विशेस होती हैं जो कि पेरेंट्स पूरी करते हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो जाते हैं। और विश अगर पूरी ना भी होना तो बच्चे भी पेरेंट्स से खुश होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिसहार्ट भी हो जाते हैं। तो मैं इस तरह की विशेस बच्चों की लाजमी पूरी करती हूँ, कोशिश करती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और मेरी वीडियो को फुल वॉच ये करें। और ये मुझे ना एक सब्सक्राइबर मुझे कह रही थी कि आप जहाँ जाती हैं ना, तो चीज़ों की प्राइस वगैरह या जो शॉप होती है वो लाजमी मेंशन किया करें। तो सिस्टर, मैं जिस शॉप पे भी जाती हूँ कोशिश मैं करती हूँ कि मैं प्राइस और शॉप का नाम लाजमी बताऊँ। तो अगर रह भी जाए तो आप मुझे कमेंट्स कर दिया करें, मैं बता दिया करूँगी। और इसके बाद फिर हम लोगों ने लिए ये बलून्स वगैरह बच्चों के ने लिए, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और खैर बेटा तो घर आने से पहले ही इसे उड़ा देता है या फाड़ देता है, तो बेटी मेरी चीज़ें बड़ी संभाल के रखती है, वो चीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर करती है, और इसी ऐसी चीज़ें अच्छी भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। इस टाइम मैं इतनी को टायर्ड हो चुकी थी क्योंकि घर के सारे काम करके गई, और इसके बाद फिर शॉपिंग भी, और शॉपिंग भी ना एक जगह से नहीं, मतलब आगे पीछे से चीज़ें देख देख के ली, और भाभी को जल्दी थी क्योंकि उन्होंने वापस घर भी जाना था। तो इधर हम लोग तकरीबन पौने 4 बजे हम लोग इधर से फारिग हुए, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर की तरफ। आप सब बताइएगा कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। वैसे तो मैं अपने घर के व्लॉग शेयर करती हूँ, मतलब क्लीनिंग से रिलेटेड। तो आज मैं थोड़ा सा अपना चेंज व्लॉग किया है। मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा आउटडोर व्लॉग शूट करूँगी, और मैं आपको अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी। तो शॉपिंग तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि क्या क्या हमने लिया है। अभी थोड़ी सी शॉपिंग रहती है कपड़ों की, क्योंकि हमने ऑर्डर दिए हुए हैं कपड़ों के, तो जैसे आएंगे तो मैं आपको इकट्ठी सारी चीज़ें दिखाऊँगी क्या क्या हमने बाय किया है। तो घर फिर आई, और बिरयानी को मैं दम लगा के गई थी। कज़न को मैं कह के गई थी कि आपने देखते रहना है। इधर आई तो फिर फटाफट हम लोगों ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर भाभी चली गई थी, और शाम हो गई और लाइट चली गई थी हमारी। और आज चाँद का पहला या दूसरा दिन था, मेरे ख्याल में दूसरा दूसरा दिन था, क्योंकि इतना प्रोमिनेंट चाँद दूसरे या तीसरे दिन का होता है, और इतना ज़बरदस्त लग रहा था। मेरी कमरे की विंडो से इस टाइम में मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी और अल्लाह ताला से दुआएं कर रही थी। जब मैं ना चाँद देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएँ, आमीन। अच्छा, फिर हम लोग चले गए थे जेट रोड पे 9:15 बजे के नज़दीक। उधर मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। जेट रोड पे भी विंटर कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई है, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। खैर उनकी दिसंबर में सेल भी स्टार्ट होगी, तो उसमें थोड़ा सा ना गुंजाइश मिल जाती है, मतलब चीज़ें ना अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। तो रात के टाइम ये जो टाइम होता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है चाय पराठा खाने का। तो मैं हस्बैंड को वीक में 1-2 बार लाजमी कहती हूँ कि आज जाते हैं चाय पराठा खाने के लिए, तो बच्चों को भी ले जाते हैं। ये हमारे घर के ना बिल्कुल पास है, मतलब कि वॉकिंग डिस्टेंस पे, एक दो कदम कह रही हूँ, मिनट्स के फासले पे। तो हम लोग इधर ना चाय पीने के लिए आते हैं। तो बच्चों के लिए हम लोग पराठा ऑर्डर हमने किया, और हस्बैंड का भी दिल था मैं पराठा खाता हूँ, मैंने कहा आप काट लें पराठा ऑर्डर, मेरा दिल नहीं, क्योंकि मैंने खाना ज़्यादा खाया, मैं सिर्फ चाय पीऊँगी।
तो चाय पी और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। घर आए तो फिर ये लेट नाइट मेरे हस्बैंड की विश थी कि मुझे ना फ्राइज़ बना के दो जिन पे मसाला लगा होता है। ये तकरीबन रात के 12 बजे का टाइम था जब मैं बना रही थी, 12 साढ़े 12, हाँ जी ऐसे ही कुछ टाइम था। मैंने ये बनाया बच्चों को दी, क्योंकि ना वीकेंड पे मेरे बच्चे थोड़ा सा लेट सोते हैं। वैसे इनकी ना रूटीन ये है कि 8:30 9 बजे तक ये सो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।